जय श्री महाकाल, जय माता शक्ति, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? मैं एस्ट्रोलॉजर पंकज महाकाल, कुंडली एनालिसिस एक्सपर्ट, मैकेनिकल इंजीनियर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि पहला लेक्चर मेरा पार्ट 1 आप लोग को समझ में अच्छे से आया होगा, और अच्छे से अगर आया है तो इसी तरह हर पार्ट को सीखते जाएंगे, और इस तरह से हम सीखते जाएंगे तो हमें कुंडली हम अपना खुद जान सकते हैं, जान पाएंगे, अपना एनालिसिस खुद कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो सेकेंड पार्ट है उसका टॉपिक है ग्रहों का बल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अभी स्टार्टिंग में आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको हम ध्यान से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हमको कुंडली हमको अपना देखना खुद आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि समय हमारा बच जाए। ठीक है, यहाँ देखिए। अब वीडियो में बताइएगा आप लोग कमेंट में कि मेरा आवाज आप लोग को सही से सुनाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डिग्री होता है, यानी जो हमारे जो ग्रह का डिग्री है, जैसे बच्चा होता है, छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। ठीक है, इस तरह से मैच्योरिटी आती है, फिर वो बाद में बूढ़ा हो जाता है। उसी तरह ग्रह का भी डिग्री होता है, उसका पावर कैपेसिटी होता है। जितना कैपेसिटी पावर होगा उसी तरह से हमारा काम अच्छा बनेगा, समझे? तो चलिए पहले हम इसके अनुसार चलते हैं। यहाँ पहला नंबर पर है 0 से 6 डिग्री पे। यहाँ देखिएगा आप लोग बोर्ड पर, ये 0 से 6 डिग्री पे होगा, तो ये पहला नंबर केस है, तो इसको बाल अवस्था बोलेंगे। ठीक है, 0 से 6 डिग्री पे होगा तो बाल अवस्था बोलेंगे। यहाँ पर ग्रह का काम 25% ही करेगा। ठीक है, 25% ही करेगा ग्रह का। सेकंड नंबर 6 से 12 है। 6 से 12 डिग्री होगा तो युवा अवस्था में आएगा, और ये काम 50% करेगा, 50%। तीसरा नंबर पर 12 से 18 डिग्री पर पूर्ण मैच्योरिटी हो जाएगा, यानी पूरा 100% वो काम करेगा। आप लोग अपना ध्यान बोर्ड पर रखिए। ठीक है, 12 से 18 डिग्री पे वो 100% काम करेगा, यानी पूर्ण मैच्योरिटी। और चौथा नंबर पर 18 से लेकर 24 पे, 18 से लेकर 24 पे वो प्रौढ़ अवस्था, यानी कि अब बुढ़ापा की ओर जा रहा है, यानी कि इसका पावर 50% हो जाएगा, 50%। ठीक है, और सबसे लास्ट में 24 से 30, यानी देख रहे हैं कि सभी का डिफरेंस 6-6 डिग्री का है। 6-6 डिग्री के अंतर पर इसका पावर बदलता जाएगा। 24 से लेकर 30 डिग्री पर समझिए कि अब वो ओल्ड हो गया, मैंने वृद्ध अवस्था में गया। अब ग्रह का पावर केवल 25% ही काम करेगा। ठीक है, केवल 25% ही काम करेगा। फिर से मैं आपको बताता हूँ, नोट में क्या लिखा हुआ है इसका ध्यान दीजिए कि डिग्री के अकॉर्डिंग ही दशा और महादशा में हमको रिजल्ट मिलेगा। डिग्री के अकॉर्डिंग ही दशा और दशा में हमें रिजल्ट मिलता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर ग्रह का डिग्री 0 से लेकर 2 डिग्री तक हो, अगर ग्रहों का डिग्री 0 से लेकर 2 डिग्री तक का होगा तो वहां पर आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, 0% रिजल्ट मिलेगा, 0%। अगर ग्रहों का पावर 29 और 30 डिग्री होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है 29 और 30 डिग्री, तो भी आपको 0% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मान के चलिए को खत्म है। अब उस समय ग्रह जो है दूसरा राशि में प्रवेश कर चुका है, इसलिए वहां पर जो डिग्री है उसको आप मान के चलिए कि 0 है, एकदम कम से कम है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फिर से हम बताते हैं कि सबसे पहला डिग्री है आपको 0, यहाँ देखिए 0 से लेकर 6 डिग्री पे। ठीक है, सबसे पहला 0 से लेकर 6 डिग्री पे है पहला। दूसरा पॉइंट में 6 से 12 डिग्री पे है, इसको बोलेंगे युवा अवस्था। ठीक है, तीसरा नंबर पर 12 से 18, ये इसमें पूर्ण मैच्योरिटी पूरा काम करेगा, 100% काम करेगा, 100%। ठीक है, 100% काम करेगा। चौथा नंबर पे 18 से 24 डिग्री पे, इसमें ये 50% काम करेगा, आधा। ठीक है, याद रखिएगा, 6 से 12 में 50%, 18 से 24 में 50%, 12 से 18 में 18 साल में यहाँ पर मतदाता की आयु हो जाता है, मतदान देने की आयु। तो उसी याद रख सकते हैं कि जब ये लाइन आता है तो आदमी पूरा सक्षम हो जाता है कि अपना जिंदगी अब जी सकता है, अपना दिमाग से काम ले सकता है। इसीलिए
12 से 18 डिग्री एग्जाम्पल दे रहे हैं समझाने के लिए कि 12 से 18 डिग्री पर ये पूरा मैच्योरिटी 100% काम करेगा, यानी कि इसके दिमाग 100% काम करता है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। जब किसी का 18 साल हो जाता है तो शादी भी करता है, जैसे कि लड़की का माना गया कि 18 साल शादी का उम्र होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जस्ट दे रहे हैं समझाने के लिए। अब देखिए कि कैसे, मान लीजिए कि कोई कुंडली में जैसे मकान का योग होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जैसे मकान बनाने का योग चेक करना हो और ग्रहों का डिग्री का वहां पर कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो वहां पर देखिए कि अगर ग्रहों की डिग्री एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर 12 से 18 डिग्री होगा, ठीक है, और ग्रहों का डिग्री में 12 से 18 डिग्री होगा, तो हम समझें कि मकान का पूरा योग है, मकान बहुत अच्छा बनेगा, हवेली टाइप आलिशान एकदम स्प्लेंडिड मार्वेलस, बहुत अच्छा घर होगा। ठीक है, जो घर में बड़ा घर में सब कुछ होना चाहिए वो हो सकता है। लेकिन ग्रहों की डिग्री अगर 18 से 24 हो, 18 से 24 हो, यानी कि ये वाला सेकंड नंबर या फोर्थ नंबर 18 से 24 होगा, तो समझिए 50% चांस कम हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा कम बजट का आपका घर बनेगा, कम बजट का, बड़ा घर नहीं बना, छोटा घर ही बनेगा। ठीक है, छोटा जमीन होगा। लेकिन अगर 0 से 2% और 29 से 30 डिग्री हो, 0 से 2 या 29 से 30 तो नो चांस, क्योंकि ग्रह का पावर ही एकदम खत्म हो गया। तो जब ग्रह का पावर ही कम हो गया तो क्या चांस बनेगा, बहुत ही कम ही चांस बनेगा। तो ये जो मेरा सेकेंड लेक्चर था ये आपको समझाने के लिए था कि ग्रहों की डिग्री का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे कुंडली एनालिसिस करने में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो ग्रह मैं बाद में बताऊंगा कि जो ग्रह हमारे लिए अच्छा होता है और उसका पावर कम होता है तो उसका हम स्टोन पहनाते हैं। ठीक है, ताकि ये हमारा अच्छे से और काम करे। ठीक है, मान लो कोई आपका दोस्त है जो आपके लिए अच्छा काम करता है, तो उसको आप कुछ और खिलाओगे पिलाओगे, हमेशा पार्टी दोगे, गिफ्ट दोगे, है कि नहीं, ताकि वो हमेशा आपसे खुश रहे, आपके लिए काम करे। तो इसी प्रकार जो ग्रह हमारे लिए कम पावर का होता है, कम डिग्री का होता है, लेकिन अच्छा है, तो हम उसको स्टोन पहना के उसको मंत्र जाप करते हैं। हम आगे के लेक्चर में लाएंगे कि मंत्र कैसे करना है, किसका हम योग कारक होता है, सारा वीडियो हम लाएंगे धीरे धीरे 1 by 1। पहला लेक्चर जो था, यहाँ राशि आपको याद कर लीजिएगा, यहाँ राशि है 12 राशि, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, इसका भी यूज पड़ेगा। ठीक है, ये सेकंड लेक्चर हो गया, हम यहाँ पे दोनों लिख दिया, तो दोनों का यूज पड़ेगा और आगे भी यूज पड़ेगा हर चीज का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो सबसे पहले पूरा देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, फिर दिक्कत होता है या कंफ्यूजन होता है, आपको क्या समझ में आया नहीं समझ में आया कि नहीं, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, देखिए पसीना पसीना हो गया है ना, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे पूरा 100% आउटपुट चाहिए कि जो भी वीडियो देखे उसको पूरी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अपने जितना भी दोस्त है, फ्रेंड्स है और जितना ग्रुप्स है आपको कनेक्टेड व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आप जिसको अच्छे से जानते हैं, जिनको इंटरेस्ट है उनको ही भेजिए, क्योंकि जिनको आप इंटरेस्ट नहीं है उनको भेजते हैं तो वो कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो ठीक है, आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और आगे और सीखते रहिए, बने रहिए और अपने लाइफ को सुधारते रहिए। जय श्री महाकाल, जय माता शक्ति, हर हर महादेव, टेक केयर।